बाद आने की भी कॉल दे दी है, वेट करने को कहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से इमरान खान साहब जलसे करेंगे और इस तरह से अपनी आवाम के साथ रोडों पे निकल आएंगे, तो आपको लगता है कि वो इतना प्रेशर बना सकेंगे कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जा सके? देखिए, मैंने जो आज की एनर्जी के लिए जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए, द टेम्परेंस का कार्ड है फर्स्ट कार्ड जो है, सेकंड कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। और आपको शायद थोड़ा सा याद हो कि जब भी मैं इमरान खान साहब के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, प्रोटेक्शन करती हूँ, तो सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं यही कहने वाली थी अभी कि हम जब भी खान साहब के लिए कार्ड निकालते हैं तो 10 ऑफ कप्स का और आई थिंक आपका जो कौन सा वॉन्ड वाला कार्ड है वो लाजमी आता है। दूसरी दफा आया या तीसरी दफा, राइट? आज और ये आज भी ऐसे ही है कि मुझे लगता है कि उनके ये जो रोज बरोज जो है जो सियासी जलसे हैं, सियासी खिताबात हैं, वो बढ़ते जाएंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। मुझे थोड़ा सा, मैं एडवाइस दूंगी खान साहब के लिए कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखें। जल्दबाजी में जो है थोड़ा सा इमरान खान साहब के लिए ये है कि ये थोड़ा जल्दबाजी में फैसले करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो उनको अपना जज्बातीपन और अपना थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पेशेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इम्पेशेंस से उनको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं यही कहूँगी कि जो भी ये कर रहे हैं अवाम, और मकबूलियत जो है वो अवाम में बढ़ती जा रही है पीटीआई की। सही सही। उनसा ये बताइएगा कि कल हम सब जानते हैं, कल एक सिमी गरेवाल का एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान के इंटरव्यू में 2006 में उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे, फिर हटेंगे और फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। कल इस बात के बड़े चर्चे हो रहे थे। तो आपको क्या नजर आता है खान साहब के कार्ड में? क्या इस तरह कोई सितारे उनके भारी चल रहे हैं? देखिए, अभी जो आपने सवाल किया उसी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले, 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड जो है वो एनिमीज, दुश्मनों का कार्ड होता है, बुरी नज़र का कार्ड होता है, नेगेटिविटी का कार्ड होता है। तो चारों तरफ से इमरान खान साहब तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं और साजिशें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जाहिर है बचाने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। बेशक बेशक। लगता है कि प्रोटेक्शन भी है, लेकिन केयरफुल होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा था कि उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सही, पेशेंस बहुत जरूरी है जी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और अच्छा, मुझे ये बताइए उनसा कि अभी मई में सूरज ग्रहण आने वाला है। हमेशा ये कहा भी जाता है एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ से कि सूरज ग्रहण मुल्क की हुकूमत के लिए थोड़ा सा भारी होता है। तो क्या ये बात हकीकत है कि अभी जैसे भी जो नई हुकूमत बनी है उसको बने हुए हम कहते हैं जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो नाराज़ हैं, वो लंदन चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है आगे सूरज ग्रहण से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मईशत पे, हमारी हुकूमत पे, करंट हुकूमत जो है? देखिए, मैंने जो कार्ड निकाला है करंट हुकूमत, और लास्ट टाइम जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने यही कहा था कि ये हुकूमत जो है वो वीक है, कमज़ोर है। और आज की एनर्जी के तहत भी जो कार्ड आया है द चैरियट का, ये कार्ड कह रहा है कि ये हुकूमत, गवर्नमेंट को फुल ऑफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी और भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ये हुकूमत चलाना आसान नहीं है। जैसे ये शौक आने का तो शौक होता है हुकूमत में हर किसी को, लेकिन पाकिस्तान में सूरत इकोनॉमी की ऐसी है, करंट इकोनॉमी की ऐसी है कि सबको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यही जो है इस गवर्नमेंट को भी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इकोनॉमी जो है वो मुझे कोई इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही, और अवाम बात तो ये है कि जब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम कैसे कहेंगे कि इकोनॉमी बेहतर हुई है। चलें जी, थैंक यू सो मच।